नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आपके लिए मैं कहानियाँ लेकर प्रस्तुत होता हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा भगवान कृष्ण के वो उपदेश जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। दोस्तों, मनुष्य जो जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिलना ही अनिवार्य है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म का अर्थ आमतौर पर हमारे कार्य और विचारों का प्रभाव होता है, लेकिन कर्म शब्द को कई अर्थ हैं। इसका मतलब एक क्रिया और दूसरा प्रतिक्रिया है। अर्जुन, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही व्यवहार करें। जो होता है जैसा होता है, कर्म के बारे में बात करने का सामान्य तरीका है। मूलतः हमारा अच्छा या बुरा कर्म ही हमारा अच्छा या बुरा भविष्य निर्धारित करता है। स्वास्थ्य, धन, बुद्धि और शारीरिक रूप के संदर्भ में हमारे जीवन की गुणवत्ता हमारे पिछले कर्मों के परिणाम है। तब अर्जुन कहते हैं, हे माधव, कृपया करके हमें कर्म का परिभाषा बताइए। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्म में सर्वोत्तम कर्म निष्काम कर्म है, परंतु मनुष्य सकाम कर्म करने में ही विश्वास रखता है। जैसा वह कर्म करता है वैसा फल भोगता है। मनुष्य द्वारा किए गए कर्म ही प्रारब्ध बनते हैं और उसके बंधन का कारण भी होते हैं। इसे यूं समझो कि किसान जो बीज खेत में बोता है उसे ही फसल के रूप में बाद में काटता है। हम अच्छे कर्मों के द्वारा स्वर्ग में जा सकते हैं और बुरे कर्मों के द्वारा नरक में। ऐसा कृष्ण कहते हैं अर्जुन से। परमात्मा का हिसाब बिल्कुल साफ है। अच्छे कर्मों का फल शुभ और बुरे कर्मों का फल अशुभ। वह कभी भी ऐसा जोड़ घटाव नहीं करता है कि अच्छे कर्मों में से बुरे कर्मों का फल निकालकर फल दे। जो जैसा करता है वैसा ही भोगना पड़ता है। यदि ऐसा नहीं होता तो भगवान श्री कृष्ण अभिमन्यु को बचा लेते, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि सबको अपने किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। जीवन के सच्चे मूल्यों को समझते हुए जीवन के प्राप्ति में जो कर्म सहायक हो उन्हें ही करने का प्रयास करना चाहिए। हे अर्जुन, जो कर्म हमें धर्म के मार्ग की ओर ले जाता है उसे ही करना मनुष्य के लिए शुभ होता है। मनुष्य जो कर्म करता है वो अपने बंधनों से मुक्त जब ही होगा जब वो निष्काम भाव से कर्म करेगा। वह लक्ष्य प्राप्ति तभी करता है यदि वह कर्म को पूजा मान ले, तो वो बंधनों से मुक्त भी हो जाएगा। परंतु ऐसा होता नहीं है। हर मनुष्य सकाम कर्म को करने में विश्वास करता है, क्योंकि उसको लगता है कि सकाम कर्म से ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। परंतु हे अर्जुन, मनुष्य अगर कर्म बंधन में नहीं फंसना चाहता है तो उसे निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए और जो कर्म करे वो हमें ही अर्पित कर दे। इस प्रकार वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा।